Dear students and readers of English, welcome to my YouTube channel College English Education Rocksol. Myself PC Kuran before you with the most important chapter sentence from your grammar. In the last video, we have been introduced with sentence, its definition, kinds. Today we shall discuss about each kind of sentence, its definition, function, usage. So watch the video from the beginning to the end. I hope your all problems related to this topic or chapter will be solved. Never forget to subscribe my channel for new notification of new updates. So let's start here. Sentence. सेंटेंस हम लोग इसके पहले पार्ट 1 में सेंटेंस के डिफिनेशन को पढ़ चुके हैं, इसके काइंड्स को पढ़ चुके हैं। आपको बताया गया कि सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला काइंड होता है असर्टिव सेंटेंस। डिफाइन करते हैं द सेंटेंस which expresses a simple statement. It means कथन is called assertive sentence. Statement मतलब किसी के बारे में कुछ कहना। जब भी आप किसी के बारे में कुछ कहते हैं तो उसको स्टेटमेंट कहा जाता है। तो वह सभी सेंटेंस जिसे पढ़ने से, लिखने से, बोलने से, सुनने से या बोध हो कि आपने किसी के बारे में कुछ कहा तो उसको असर्टिव सेंटेंस बोलेंगे। क्लियर होता है यहां तक? एग्जाम्पल रखते हैं। एज राम इज अ बॉय। राम एक लड़का है। सेंटेंस पढ़ने से बोध हुआ कि आपने राम के बारे में कुछ कहा, अतः यह एक असर्टिव सेंटेंस हुआ। हम इस बात को ऐसे भी बोल सकते हैं, राम इज नॉट ए गर्ल। राम एक लड़की नहीं है। तो बताइए, राम अगर एक लड़की नहीं है तो क्या है? एक लड़का है। यानी कि हम जब भी किसी के बारे में बोलते हैं कुछ तो दो तरह से बोल सकते हैं, हाँ में, ना में। यानी कि सबसे पहले आप समझेंगे कि ये दोनों असर्टिव सेंटेंस ही हैं। लेकिन हम किसी के बारे में दो तरीके से बोलते हैं, एक हाँ में बोलते हैं और एक ना में बोलते हैं। कहने का मतलब हो गया असर्टिव सेंटेंस is of two kinds. Assertive sentence दो प्रकार के होते हैं। एक को बोलेंगे आप अफर्मेटिव एंड नेक्स्ट नेगेटिव। अब आइए इन दोनों को हम बारी बारी से समझते हैं। ये फर्स्ट सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस डिफिनेशन ऐसे देते हैं, द सेंटेंस which shows that the matter is accepted is called affirmative sentence.
यानी यदि किसी सेंटेंस को पढ़ने लिखने बोलने या सुनने से यह बोध हो कि हाँ में बोला गया, एक्सेप्ट का मतलब हाँ, तो जब हम किसी के बारे में हाँ में बोलते हैं तो उसको अफर्मेटिव सेंटेंस बोला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे आप, जैसे राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है। मैटर है कि राम एक लड़का है या नहीं। बोलिए हाँ में बोला गया कि ना में बोला गया? हाँ में, अतः एक अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। सीता गोज टू स्कूल, मैटर है कि सीता विद्यालय जाती है या नहीं। बोलिए हाँ में बोला गया कि ना में बोला गया? हाँ में बोला गया, तो ये भी आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। वी कैन प्ले द मैच, हम लोग मैच खेल सकते हैं। मैटर है कि हम लोग मैच खेल सकते हैं या नहीं। बोलिए हाँ में बोला गया कि ना में बोला गया? हाँ में बोला गया, तो ये आपके अफर्मेटिव सेंटेंस हुए। यानी जब भी हम स्टेटमेंट को यस में बोलते हैं, इट मीन्स हम एक्सेप्ट करते हैं। अगर एक्सेप्ट करते हैं तो उसे अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। बोलिए कोई दिक्कत? यहां तक फाइनल हुआ। आइए इसके नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस। The sentence which shows that the matter is rejected or neglected is called नेगेटिव सेंटेंस। यानी जब किसी सेंटेंस को पढ़ने लिखने बोलने या सुनने से यह बोध हो कि हमने मैटर को रिजेक्ट किया, मतलब ना में बोला। अगर ना में बोला तो उसको नेगेटिव सेंटेंस बोला जाता है या समझा जाता है। यहाँ एक एग्जांपल रखते हैं, राम इज नॉट अ गर्ल, राम एक लड़की नहीं है। मैटर है कि राम एक लड़की है या नहीं। बोलिए हाँ में बोला गया या ना में बोला गया? ना में बोला गया, तो यह नेगेटिव सेंटेंस हुआ। सीता डज नॉट गो टू स्कूल, सीता विद्यालय नहीं जाती है। मैटर है कि सीता विद्यालय जाती है या नहीं। बोलिए हाँ में बोला गया, ना में बोला गया? ना में बोला गया, यह नेगेटिव सेंटेंस हुआ। वी कैन नेवर प्ले देयर, हम लोग वहां कभी नहीं खेल सकते हैं। मैटर है कि हम लोग वहां कभी खेल सकते हैं या नहीं। बताएंगे हाँ में बोला गया या ना में बोला गया? ना में बोला गया, तो यह नेगेटिव सेंटेंस हुआ। यानी जब भी हम किसी के बारे में कुछ बोलते हैं उसको असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है। जब हाँ में बोलते हैं तो वह अफर्मेटिव कहलाता है, ना में बोलते हैं तो नेगेटिव कहलाता है। एक पॉइंट यहां नोट करेंगे आप, नेगेटिव सेंटेंस always consist of no, not, never, none, nobody, no one, नथिंग, etc। अब इस कुछ वर्ड पे आप ध्यान देंगे। अगर किसी सेंटेंस में नो, नॉट, नेवर, नन, नोबडी, नो वन, नथिंग अन्य टर्म्स का प्रयोग हो
तो ऐसे सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस बोला जाएगा। बोलिए, कोई दिक्कत यहां तक? इसके आगे देखते हैं जो आपके सेकंड पार्ट ऑफ सेंटेंस होंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन के बारे में जाने कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है। द सेंटेंस which expresses a question, प्रश्न, is called इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वह सेंटेंस जो प्रश्न को इंडिकेट करता हो, एक्सप्रेस करता हो, यानी वे सभी सेंटेंस जिसे पढ़ने से, लिखने से, बोलने से, सुनने से या बोध होता हो, प्रश्न का बोध होता हो, तो उसे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। क्लियर हो गया? यानी जब हम किसी के बारे में कुछ बोलते हैं तो वह असर्टिव सेंटेंस है, और पूछते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। एग्जाम्पल यहां देखेंगे, एज आर यू माई फ्रेंड, क्या आप मेरे दोस्त हैं? सेंटेंस पढ़ने से बोध हुआ कि आपसे कुछ पूछा गया। ऐसे सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और यू माई फ्रेंड, आप कैसे मेरे दोस्त हैं? यह भी एक सेंटेंस है। पढ़ने से बोध होता है कि आपसे कुछ पूछा गया, तो इसे भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। अब इस पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, आर यू माई फ्रेंड, क्या आप मेरे दोस्त हैं? जब आंसर देना हो, यस बोलते हैं तो भी आंसर है, और नो बोलते हैं तो भी आंसर है। हाउ आर यू माई फ्रेंड, ना हम यस में आंसर दे सकते हैं और ना ही नो में आंसर दे सकते हैं। इट मीन्स ऐसे आपने यहां असर्टिव को दो तरीका से देखा कि हम किसी के बारे में दो तरह से बोल सकते हैं, तो समझिए कि हम कुछ प्रश्नों का आंसर भी दो तरह से देते हैं। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसके आंसर हम हाँ या ना में दे सकते हैं, और कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसका आंसर ना हम हाँ में दे सकते हैं और ना में दे सकते हैं। आप इसे नोट करेंगे। हमने आपको 2 सेकंड दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद हम आगे देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।